लड़की ने गलती से हेयर क्लिप से अपने सिर की त्वचा जला दी। अचानक उसके पास रखा चायदानी से आवाज आने लगी। उसने उत्सुकता से चायदानी को खोलकर देखा तो उसमें से 2 नोट बाहर आ गए। उसने नोटों को सूंघा और वो असल में पैसों जैसी खुशबू दे रहे थे। यह देखकर वह एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर उसने अपने सिर की ओर दोबारा कर्लिंग आयरन किया और जैसा उसने सोचा था, चायदानी फिर से हिलने लगी और उसमें से कुछ और नोट बाहर आ गए। यह देखकर शियाओमेई बहुत खुश हुई। जोश और उत्साह में उसने गलती से टेबल के पैर को ठोकर मार दी और फिर से चायदानी में से और पैसे बाहर आ गए। ऐसा लग रहा था कि यह चायदानी दर्द के हिसाब से पैसे उगलती है। फिर क्या था, उसने खुद को पागलों की तरह तकलीफ देना शुरू कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सकें। जब शियाओ शुआई घर लौटा तो उसने पाया कि घर पूरी तरह से बिखरा हुआ था। शियाओमेई बिस्तर पर चोटों से ढकी हुई लेटी थी। अगर कोई देखता तो उसे लगता कि घर में चोरी हुई है। शियाओ शुआई तेजी से उसकी देखभाल करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शियाओमेई ने उसकी परवाह की सराहना नहीं की, उल्टा उसे एक जोरदार थप्पड़ दे दिया। फिर उसने बताया कि अगर वह खुद को चोट पहुंचाए तो चायदानी दर्द की मात्रा के हिसाब से पैसे उगलेगी। लेकिन शियाओ शुआई को यह सब एक मजाक लगा और उसने कहा कि शियाओमेई ने पहले से ही चायदानी में पैसे डाल दिए होंगे। तभी शियाओमेई ने चायदानी की तरफ इशारा किया और चायदानी से फिर से पैसे निकलने लगे। यह देखकर शियाओ शुआई पूरी तरह से हैरान हो गया और उसे शियाओमेई की बात पर यकीन आ गया। इसके बाद शियाओमेई ने अपना एक एक बाल खींचना शुरू कर दिया और हर बार चायदानी से $1 बाहर आता। यह देखकर शियाओ शुआई थोड़ा असहज महसूस करने लगा। जब उसने चायदानी की उत्पत्ति के बारे में पूछा तो अगले ही दिन वह इसे उसके असली मालिक को लौटाने की तैयारी करने लगा। लेकिन शियाओ शुआई को पता चला कि जिस एंटीक की दुकान से वह चायदानी लाए थे वह अब बंद हो चुकी है। उसके पास घर लौटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। घर लौटकर उसने शियाओमेई से वादा किया कि वे 1 मिलियन इकट्ठा करते ही खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे। इसके बाद दोनों ने खुद को चोट पहुंचाकर पैसे कमाने की मुहिम शुरू कर दी। पहले शियाओमेई के पैर को भूनना, फिर पूरे शरीर के बाल हटाना, बिना एनेस्थीसिया के दांत निकालना, दर्द भरे टैटू बनवाना और इसी तरह कई दर्दनाक तरीके अपनाए। जल्द ही उनके पास ढेर सारे पैसे आ गए। उन्होंने न केवल सारे कर्ज चुकाए बल्कि लग्जरी कारें, हीरे, ब्रांडेड कपड़े भी खरीद लिए। जो दोस्त पहले उन्हें तुच्छ समझते थे अब उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे। कहना पड़ेगा, सच में पैसे से बहुत कुछ बदला जा सकता है। लेकिन एक दिन एक अजनबी उनके दरवाजे पर आया और उन्हें चेतावनी दी कि यह चायदानी खतरनाक है और यह जिसके पास भी होती है उसके लिए बदकिस्मती लेकर आती है। लेकिन पैसों के लालच में अंधे हो चुके शियाओ शुआई और शियाओमेई ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उस रात जब उस आदमी ने चेतावनी देने की कोशिश की तो शियाओमेई ने उसे दरवाजे पर ही मना कर दिया। उसी रात उसकी बात सच साबित हो गई। 2 रहस्यमय लोग उनके घर में घुस आए और उनकी सारी संपत्ति छीन ली। उन लोगों ने दावा किया कि वह चायदानी उनकी दादी की थी और यह पैसा असल में उनका हक है। लेकिन शियाओमेई के लिए इस समय पैसे की चाह सबसे ऊपर थी। उसने आव देखा नताव चायदानी को उठाया और उन दोनों लोगों से भिड़ गई। इस संघर्ष में चायदानी जमीन पर गिर गई। अजीब बात यह हुई कि जब उनमें से एक व्यक्ति उसे उठाने की कोशिश कर रहा था तो उसके साथी ने तुरंत उसे रोक दिया, मानो उस चायदानी से कोई बड़ा खतरा हो। इसके बाद वे दोनों शियाओमेई और शियाओ शुआई को बेहोश कर भाग गए। जब शियाओमेई को होश आया तो उसे इन सब की परवाह नहीं थी। उसका ध्यान बस एक ही बात पर था, इस चायदानी से और पैसे बनाना। लेकिन समय के साथ हल्का दर्द अब चायदानी की भूख को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। अब वह हर बार बस कुछ ही रुपए उगल रही थी। इस पर शियाओमेई ने सोच समझकर कदम उठाया। वह स्कीइंग पर गई और जानबूझकर अपनी बाईं टांग तोड़ ली। दूसरी ओर शियाओ शुआई ने एक बॉक्सर को चुनौती दी ताकि उसे मारपीट कर चोटिल कर सके। इस तरह वे दोनों फिर से ढेर सारा पैसा बनाने में सफल रहे। लेकिन जैसा कहते हैं, पैसे कमाए जा सकते हैं लेकिन उन्हें खर्च करना मुश्किल हो सकता है। जल्द ही शियाओ शुआई का शरीर इस दर्द को सहन नहीं कर पाया। इसी बीच वह आदमी फिर से प्रकट हुआ और उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे नहीं रुके तो लालच की यह चायदानी उन्हें विनाश की ओर ले जाएगी। उसी समय एक संयोग हुआ। उन्होंने चायदानी का एक नया रहस्य खोज लिया। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बच्चा गिर गया और चोटिल हो गया।
और इस पर चायदानी से पैसे निकलने लगे। यह देखकर शियाओमेई की आंखें चमक उठीं। अब खुद को चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी और को चोट लगते देखना भी चायदानी से पैसे निकलवा सकता था। इसके बाद वे दूसरों के दर्द और पीड़ा के दृश्य खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगे। वे बॉक्सिंग जिम में मंडराते, टैटू पार्लर में खड़े रहते और यहाँ तक कि अस्पताल के प्रसव कक्ष के बाहर भी उनकी उपस्थिति देखी जा सकती थी। जहाँ भी दर्द था वहाँ उनके लालची साये मंडराते थे। जल्द ही उनका तिजोरी नोटों से पूरी तरह भर गया। लेकिन इंसान की इच्छाएं असीमित होती हैं और शियाओमेई का दिल अभी भी संतुष्ट नहीं था। एक दिन जब वे सड़क पर गाड़ी चला रहे थे, अचानक एक बेघर व्यक्ति सड़क पार करने लगा। शियाओमेई ने ब्रेक लगाने के बजाय गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाकर उसे टक्कर मारने का इरादा किया। सौभाग्य से शियाओ शुआई ने समय पर स्टीयरिंग घुमा दिया, जिससे एक त्रासदी टल गई। हालांकि यह देखकर शियाओमेई को गुस्सा आ गया और उसने शियाओ शुआई पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उसने उसकी योजना खराब कर दी और बेघर व्यक्ति ने पहले लाल बत्ती को पार किया था। शियाओ शुआई ने यह सुनकर तुरंत जवाब दिया, क्या उसे मरने का हक था? इसी सवाल पर दोनों के बीच बड़ी बहस छिड़ गई। गुस्से में शियाओमेई ने शियाओ शुआई को कायर कहकर डांटा और तांबे की केतली लेकर कार से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वह निकली, शियाओमेई ने देखा कि केतली ने फिर से पैसे उगल दिए। उसे तुरंत समझ में आ गया कि दूसरों को दुखी करना भी केतली को पैसे उगलने के लिए प्रेरित करता है। शियाओमेई ने अब शियाओ शुआई के जज्बातों की परवाह किए बिना उसे कई कड़वे और चुभने वाले ताने मारे और जितनी कड़वी बातें वह कहती, केतली उतना ही ज्यादा पैसा उगलती। शियाओमेई इस बात से बेहद खुश थी, लेकिन शियाओ शुआई बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बाद दोनों घर लौट आए और एक दूसरे के सामने दिल के राज खोलने लगे। शियाओमेई ने शिकायत की कि उसका पति बहुत नादान और अपरिपक्व है और इस पर केतली ने फिर से पैसे उगल दिए। शियाओ शुआई ने पलटवार करते हुए कहा कि उसके पास अभी भी अपनी पूर्व प्रेमिका की तस्वीरें हैं और यह सुनकर केतली ने फिर पैसे उगल दिए। अब केतली पहले से भी ज्यादा पैसे उगलने लगी। जैसे जैसे दोनों ने अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया, शियाओमेई ने आखिरकार अपना सबसे बड़ा दांव चला। उसने कहा कि उसे शियाओ शुआई से इसलिए नफरत थी क्योंकि वह बहुत छोटा था और इसी वजह से उसने एक बार पड़ोसी के साथ मुलाकातें भी की थीं। इस बात के साथ ही पूरा टेबल नोटों से भर गया। लेकिन शियाओ शुआई इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, बल्कि यह राज उसे दुखी कर गया। पर सच तो सामने आ ही चुका था और धीरे धीरे केतली भी इससे असंतुष्ट होने लगी। शियाओमेई को एक नया विचार आया, दूसरों को दुखी करके और भी ज्यादा पैसे जुटाने का। जल्दी ही वह अपने एक दोस्त के घर पहुंची और उसके पति से कहा कि उसका 10 साल पुराना पालतू कुत्ता खोया नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी ने ही उसे मार दिया था। यह सुनते ही दोस्त के पति पत्नी का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। फिर शियाओमेई ने शियाओ शुआई के बॉस की पत्नी को ढूंढ निकाला और उसे उसके पति की आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाई। जैसे ही शियाओ शुआई बाहर गया, केतली में रखा पैसा इतना बढ़ गया कि अब उसे समेटना मुश्किल हो गया। शियाओमेई ने इस तरह कई जोड़ों को तोड़ा, जिससे उसे और भी ज्यादा पैसा मिलता गया। पर इन सारी कमाई के बाद भी उसका लालच शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसे एक और बड़ा रहस्य पता था। असल में उसकी बहन के पेट में जो बच्चा है वो उसके जीजा का नहीं है। शियाओमेई जानती थी कि अगर ये बात उसके जीजा को पता चल जाती तो उससे खूब पैसा कमाया जा सकता था। अपनी बहन की मिन्नतें सुनकर शियाओमेई ने उस वक्त यह बात नहीं बताई, पर घर पहुंचकर उसे इस बात का पछतावा होने लगा कि इतनी बड़ी कमाई का मौका उसने खो दिया। तभी उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। उसे लगा कि अगर वह समाज के उन बुरे लोगों से छुटकारा पाए, जैसे कि अपराधी और नशे के सौदागर, तो उससे भी ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। हालांकि जैसे ही उसने इस योजना को अमल में लाने के लिए गड्ढा खोदना शुरू किया, शियाओ शुआई की नींद खुल गई और उसने उसे रंगे हाथों देख लिया। शियाओ शुआई ने शियाओमेई को रोकने की पूरी कोशिश की। उसने समझाया कि ये हत्या है और वो एक बुरे रास्ते पर जा रही है। तुम और ज्यादा चाहती हो, पर ये सही नहीं है, उसने कहा। लेकिन शियाओमेई ने जवाब दिया, मुझे और चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी उतनी बुरी नहीं हूँ जितनी हो सकती हूँ। ये सुनकर शियाओ शुआई को एहसास हुआ कि शियाओमेई पूरी तरह पागल हो चुकी है। उसे मदद के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ा। उसने उस आदमी को ढूंढा जो केतली के बारे में जानता था और उसे इसे दूर ले जाने के लिए कहा, पर उस आदमी ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब तक शियाओमेई खुद इसे छोड़ने का निर्णय नहीं करती,
तब तक लालच में डूबी यह केतली उसे पूरी तरह निगल जाएगी। रात में शियाओ शुआई केतली को हाथ में लेकर खिड़की के पास बैठा। उसने सोचा कि अगर वह खुद को खत्म कर ले तो शायद शियाओ मेई को झटका लगे और वह केतली को छोड़ दे। उसने उसे ऐसा करने के लिए राजी कर भी लिया, पर शियाओ मेई की निगाहें अब भी केतली पर टिकी थीं। यह देखकर दुखी होकर शियाओ शुआई ने खिड़की से छलांग लगा दी। शियाओ शुआई ने तेजी से स्थिति को समझने की कोशिश की। फर्श पर बेहोश होकर गिरने के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि शियाओ मेई भी आखिरकार उस लालची केतली से मुक्ति पाने के लिए तैयार थी। दोनों ने फैसला किया कि अब इस केतली से छुटकारा पाना ही सबसे सही होगा। पर रात में ही कुछ अनहोनी हुई। उनका पड़ोसी लाओ वांग, जिसने पहले से ही केतली का रहस्य जान लिया था, वह इसे चुरा ले गया। अगले दिन शियाओ शुआई और शियाओ मेई इस डर से कि लाओ वांग भी उसी गलती को दोहराएगा, उसे समझाने उसके घर पहुँचे। पर जैसे ही वे अंदर गए, लाओ वांग ने उन पर बंदूक तान दी। उसने तय किया था कि वह इस केतली से पैसे के बदले उनकी जान ले लेगा। बिल्कुल इसी समय वही दो रहस्यमयी लोग फिर से वहां पहुंचे और एक जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई। इस अफरा-तफरी में शियाओ शुआई और दूसरा आदमी जल्दी से सोफे के पीछे छिप गए, जबकि लाओ वांग और रहस्यमयी लोग एक दूसरे पर गोलियां बरसाने लगे। जब गोलीबारी थम गई और बाहर कोई हलचल नहीं रही तो शियाओ शुआई और उसके साथी ने बाहर झांक कर देखा। पूरा कमरा नोटों से भर चुका था, लेकिन वे चारों लोग गोलीबारी में मारे जा चुके थे। अब जब शियाओ शुआई और शियाओ मेई ने उस केतली को फिर से उठाया तो उनमें कोई लालच बाकी नहीं रहा। दोनों ने उस केतली को उस रहस्यमयी आदमी को सौंप दिया और पूरे पैसों को जरूरतमंदों में बांट दिया। इस घटना के बाद उन्होंने एक साधारण और खुशहाल जीवन बिताया। वीडियो के अंत में वह आदमी उस केतली को समुद्र में फेंक देता है ताकि यह किसी और को लालच में न डुबो सके। अब आप सोचिए, अगर आपके पास ऐसी एक जादुई केतली हो तो क्या आप अपने अंदर की इच्छाओं को नियंत्रित कर पाएंगे, या आप भी कहेंगे बस 1 मिलियन बनते ही रुक जाऊंगा।